हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, जिसमें हम 10th चैप्टर पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था हेलो एल्केन्स में, जहां हमने हेलो एल्केन्स होते क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कॉमन सिस्टम से और आईयूपीएसी सिस्टम से पढ़ा था। साथ ही हमने क्या देखा था, जो उसमें CX बॉन्ड होता था उसका नेचर देखा था कि किस तरह से CX बॉन्ड पर आपका इफेक्ट पड़ता है जब आपके जो हेलोजेंस हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, साथ ही हमने क्या स्टार्ट किया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी हेलो एल्केन्स जो हैं उनको किन किन विधियों से बनाया जाएगा, उसी को हम आज कंटिन्यू रखेंगे और कुछ और नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात हम कर रहे थे कि किन किन मेथड से आपके हेलो एल्केन्स को बनाया जाएगा। हेलो एल्केन समझते हैं, एल्केन के साथ 17th ग्रुप का जब कोई एक एलिमेंट आ जाएगा तो वो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने 3 तरह से बोला कि फ्रॉम एल्कोहल, यानी आपका एल्कोहल से बनाया जाएगा पहले तो बाय एक्शन ऑफ HX। HX आपका क्या था, हेलोजन एसिड था कोई। ठीक है, हेलोजन एसिड, जिसमें आपने क्या बोला कि ये H तो आपका हाइड्रोजन हो गया और X कुछ भी हो सकता है, जैसे HCl, HBr, ठीक है, HF, HI। तो इनको एसिड क्यों बोला जा रहा है? जब इनका डिसोसिएशन होगा तो H+ आयंस निकलेंगे। ओके, बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। दूसरा क्या था कि फॉस्फोरस के जो हैलाइड्स होंगे, ठीक है, उनकी रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। ओके, और थर्ड था बाय रिएक्शन ऑफ SOCl2, यानी थाइल क्लोराइड की जब रिएक्शन होगी तो भी आपका क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। ओके, सेकेंड आपका था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन से आप क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन्स बनाएंगे। पहला था बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, सेकेंड आपका था फ्रॉम एल्केन्स। ओके, थर्ड आपने कहा था फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, यानी हेलोजन एक्सचेंज, आपके पास ऑलरेडी एक हेलोजन होगा और उसकी रिएक्शन कराने पर आपको एक्सचेंज करना है, यानी पहले जो हेलोजन था उसको हटा करके आपको नया कोई हेलोजन बनाना है। और ये 2 तरह से होंगी, एक बाय फिंकलस्टीन या फिंकलस्टाइन रिएक्शन एंड सेकेंड इज बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, तो इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन एटम। ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या हो जाता है, R+ हो जाता है, O निगेटिव हो जाता है, यहाँ पे भी आपका R+ हो जाएगा, X निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो यहाँ पे HX था ना, तो ये H पॉजिटिव और X निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यही तो पढ़ा हमने कि क्या होगा आपका HX, यानी एल्कोहल किससे रिएक्ट करेगा, हेलोजन एसिड से रिएक्ट करेगा। और हेलोजन एसिड से अब ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट से जुड़ गया तो क्या बन गया आपका, RX बन गया। ओके, और ये वाला पॉजिटिव पार्ट आपका इस नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, to replace the hydroxyl group, alcohol are treated with the concentrated halogen acid, phosphorus halide and thionyl chloride। ये तो हमने 3 तरह से देख लिया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एल्कोहल था आपके पास ROH प्लस HX, यानी हेलोजन एसिड था, उन दोनों की रिएक्शन कराई और क्या बना आपका RX, यानी हेलो एल्केन बना और साथ में वाटर बना। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था कि रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल्स, जो आपके 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल्स है ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, या हम बोलते हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस बनाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। चूंकि रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड तब करते हैं जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, और उस रिएक्शन को जल्दी कराने के लिए, फास्ट कराने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, ZnCl2 ऐड किया जाता है। किसके केस में, 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में। ओके, और ये ZnCl2 फिर क्या करता है, जो CO बॉन्ड होता है आपको उसको तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, फिर हमने बात की 3 डिग्री एल्कोहल्स की, कि जो 3 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं आपके, वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस बनाते हैं, जो कि क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं और रिएक्शन जल्दी से होती है, फास्ट होती है, तो उसमें ZnCl2
जिंक क्लोराइड जो आपका ZnCl2 उसको ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी क्या कर लेता है, आपका हेलोजन एसिड से रिएक्ट कर लेता है। ओके, ओनली बाय शेकिंग, ये हमने पढ़ लिया था। देन हमने कहा कि जो आपके एल्किल ब्रोमाइड हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, NaBr और H2SO4 के साथ ऐड करेंगे तो आपका एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, साथ में आपका क्या बनेगा, NaHSO4 बनेगा और वाटर बनेगा। ओके, गुड यील्ड्स ऑफ Ri, यानी जो आपके एल्किल आयोडाइड होंगे उनको ऑब्टेन कराने के लिए क्या करेंगे, NaI और Ki की प्रेजेंस में 95% फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ओके, देन आपने क्या देखा था, जब हमने किसकी बात की थी कि जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री से क्या बना रहे थे, आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या बना रहे थे, एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन्स बना रहे थे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी यही होता है एल्कोहल का कि जो टर्शरी होते हैं वो आपकी इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, ठीक है, तुरंत अभिक्रिया कर लेंगे वो। सेकेंडरी को क्या लगता है, 15 से 20 मिनट्स का टाइम लगता है रिएक्शन करने पर। और जो प्राइमरी आपके होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हीट करना पड़ता है, ठीक है, रिएक्शन करवाने के लिए। तो यानी जो टर्शरी हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे और उनसे कम कौन होंगे, सेकेंडरी होंगे, और सबसे कम आपके कौन से होंगे, प्राइमरी एल्कोहल्स होंगे। वहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स में हमने क्या कहा कि जो आपका HI है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि जब हम बॉन्ड लेंथ की बात भी कर रहे थे और साइज की बात करते हैं तो आपका आयोडीन का साइज सबसे बड़ा हो जाता है चारों आपके एलिमेंट्स में, ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा ऑर्बिट्स होंगी। इस तरह से ऑर्बिट्स बनाते हैं आप और इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं यहाँ, ठीक है। तो जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस से उतना दूर होगा आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन और उसको इजी होगा बाहर निकालना, या फिर अगर हमें कोई बॉन्ड तोड़ना है तो वो इजी होगा। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है वहां पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। लंबाई बढ़ने से बंध की क्या हो जाएगी, उसकी जो क्या है पावर है या स्ट्रेंथ जिसे आप बोल रहे हो वीक हो जाएगी, यानी वीक पड़ जाएगा अब आपका बॉन्ड और इजीली उसको ब्रेक कर पाएंगे। और जब पुराना ब्रेक होगा तभी नया बॉन्ड फॉर्म होगा। और इसीलिए क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसी है हेलोजन एसिड की, कि जैसे जैसे आप वर्ग होता है ना ये आपका आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। तो आप जब वर्ग में नीचे की तरफ को बढ़ते हैं, चूंकि आपके एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है और उस वजह से वह क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और साथ ही क्या होगा आपका जो उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति होगी वो भी बढ़ेगी और इससे क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जब आप हेलोजन एसिड की बात करेंगे तो उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये हो जाएगी। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था। देन हमने बोला था बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक हैलाइड। सेकंड क्या है हमारा, जब हम फॉस्फोरिक हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे, अब किससे, अभी अल्कोहल में ही चल रहे हैं, हम अल्कोहल से रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम हेलोजन एसिड्स को रिएक्ट करा रहे थे, अब किसको कराएंगे, फॉस्फोरिक हैलाइड को, ठीक है। फॉस्फोरिक हैलाइड आपका PX3 या क्या हो सकता है PX5 हो सकता है, X मतलब हेलोजन। ओके, तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय PCl5 बोला है। तो जब भी PX5 से रिएक्शन होगी तो POX53 करके, ठीक है, एक आपका वो बनेगा, क्या बनेगा, कंपाउंड POX3। यहाँ पे Cl लिया था तो क्या हो गया, POCl3 हो गया। सेकेंड, जब आप PX3 से PCl3 लिया है, यहाँ पे PX3 से रिएक्शन कराएंगे तो आपका फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 बनेगा ही बनेगा। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने क्या कहा कि बाय रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, यानी SOCl2 से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, SO2 गैस निकलती है, साथ में HCl भी आपकी गैसेस फॉर्म में निकलती है और आपको क्या मिल जाता है, आपका एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। और क्या कहते हैं, ये वाली रिएक्शन जो होती है वो सबसे क्या होती है, बेस्ट मानी जाती है, किसके लिए, एल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर कराने के लिए। सिंस थायोनिल क्लोराइड मेथड गिव ऑलमोस्ट प्योर एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। जब ये प्योर एल्काइल क्लोराइड देता है
तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये सबसे बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर एनी एल्काइल क्लोराइड। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था। देन हमने देखा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से क्या बन रहे थे, आपके फ्री रेडिकल्स बन रहे थे और वहां पर आप क्या करेंगे, हेलोजिनेशन कराएंगे। ठीक है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, देन वहां पर हेलोजन ऐड करेंगे और फिर आपका क्या होगा, आपको जो हेलो एल्केन्स है वो मिलेंगे। ठीक है, free radical chlorination or bromination of alkanes give a complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkanes which is difficult to separate as pure compound. Consequently the yield of any one compound is low. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला था, अलग अलग तरह से होगा आपका। सबसे पहले चेन फॉर्म होगी, चेन इनिशिएशन होगा, देन चेन प्रोपोगेशन होगा, देन चेन टर्मिनेशन होगी। ठीक है, और अलग अलग तरह से आपका क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगी। जैसे हमने क्या कहा था कि CH4 प्लस Cl2 जब ये रिएक्ट करेंगे आपके आपस में तो क्या बनेगा, आपका CH3Cl बनेगा और साथ में क्या बन रहा था, आपका HCl भी बन रहा था। ओके, और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपका कंपाउंड फॉर्म होता जाएगा फ्री रेडिकल बनते जाएंगे। यहाँ पर आपने फिर से Cl फ्री रेडिकल दिखा दिया था, क्यों, क्योंकि आपकी चेन को प्रोपोगेट होना है, या ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन जो है, हेलोजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में है। एक्सेस अमाउंट का मतलब क्या है कि बार बार आपको फ्री रेडिकल मिलेगा और ये फ्री रेडिकल से अंदर फ्री रेडिकल से कंबाइन होके क्या बनाते रहेंगे, नेक्स्ट कंपाउंड बनाते रहेंगे। या अगर हमें चेन को टर्मिनेट करना है तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर इस Cl को और इस Cl को क्या कर लेंगे, आपस में कंबाइन करके Cl2 बनाओ। ओके, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। और जब हमने यहाँ पर किसकी बात की थी कि आपकी जो ये रिएक्शन होगी ये किसकी प्रेजेंस में होगी, लाइट की प्रेजेंस में होगी। यही कहा था हमने, Hν, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी होगी। और क्या बनेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही रहेगा आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल। ओके, इसके बाद हमने एल्कीन से बात की थी कि एल्कीन से आपके क्या बनेंगे, किस तरह से हेलो एल्केन्स आपके प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि वहां पर किसका, HX का ही क्या कराया जाता है, आपका HX यानी हेलोजन आपके जो क्या होंगे, हेलाइड्स होंगे या फिर क्या होंगे, आपके हेलोजन एसिड्स होंगे। ठीक है, हेलोजन हेलाइड्स को क्या किया जाएगा, एल्कीन में आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे और वो एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। कब, जब अनसिमेट्रिकल आपके एल्कीन होंगे। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उस केस में तो आपका जो HX, सिमेट्रिकल मतलब ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, यहाँ पर आपने HX को ऐड कराना है। तो जब आप इस बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो इस पे और इस पे दोनों पे एक एक वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो आप किसी पर भी ऐड करा देंगे क्योंकि दोनों का नाम सेम ही होगा। ओके, इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। कब, जब सिमेट्रिकल क्या होगा, आपका एल्कीन। ओके, और दूसरा हमने क्या बोला कि जब आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। जैसे यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया गया है, प्रोपीन का एग्जाम्पल दिया गया। प्रोपीन आपका अनसिमेट्रिकल होगा। जब अनसिमेट्रिकल आपका एल्कीन होगा तो अनसिमेट्रिकल का केस आने पर मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, आपका जो हेलो एल्केन होगा वो प्रिपेयर होगा और उसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे प्रोपीन का है CH3, ठीक है, ये आपका प्रोपीन हो गया। इसको हम HI से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक ये प्रोडक्ट बनेगा आपका और दूसरा बनेगा दूसरा ये बनेगा। ओके, तो इनमें ये आपका 1 डिग्री है और ये आपका 2 डिग्री है। ठीक है, और नाम भी दोनों के अलग है।
पहला क्या है आपका आयोडोप्रोपेन हो जाएगा 1 आयोडो और दूसरा क्या हो जाएगा 2 आयोडो। ओके, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से जब आपके दो क्या बनेंगे अलग अलग प्रोडक्ट, आपको बता रहे हैं कि इनमें से कोई भी बन सकता है। तो जब हम कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी जो ज्यादा स्टेबल है वही प्रोडक्ट तो बनेगा, तो हमने क्या पढ़ा था कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा तो वही प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रीडोमिनेंट जिसे कह रहे हैं वो बनेगा। और दूसरा मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि यहाँ पर जो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन हैं उनमें जिसके पास, क्या कहा मैंने, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है, इन दोनों में से, एक ये 1 है ये 2 है माना, ठीक है, इन दोनों में से जिस कार्बन के पास, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, आपका निगेटिव पार्ट उसी से जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें से निगेटिव पार्ट क्या है, ये आई, ठीक है, यानी हैलाइड, ठीक है। तो जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे आपका हैलाइड वाला पार्ट उसी से जुड़ेगा। तो इसके पास आपके कम हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही है, इस वाले के पास 2 है, तो इससे आपका क्या करेगा, आयोडाइड जुड़ेगा। तो इसी से जुड़ा यहाँ पर 2 डिग्री, तो ये आपका प्रीडोमिनेट कर जाएगा। यही आपका क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल है कि जो आपका निगेटिव पार्ट होता है वो उससे ऐड होगा। निगेटिव पार्ट किसका, इस हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट उससे जुड़ता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। तो जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे उससे आपका क्या जुड़ गया, आयोडीन जुड़ गया या आयोडाइड जुड़ गया। तो ये आपका प्रीडोमिनेंट या आपका मेन क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ओके, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। देन आपने पढ़ा था हेलोजन एक्सचेंज, यानी अब क्या होगा, हेलोजन का विनिमय होगा, ठीक है। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं स्टार्ट, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, यानी हेलोजन के विनिमय से अब कैसे नया आपका हेलो एल्केन प्रिपेयर होगा। ओके, तो ये रिएक्शन आपकी दो तरह से मैंने बताई थी आपको, एक सिंगल स्ट्रीम करके होती है और दूसरी शॉर्ट। तो पहले आप सिंगल स्ट्रीम को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपके क्या होते हैं, प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड विद NaI इन ड्राई एसिड। क्या समझ में आया कि आपको क्या बनाना है, एल्काइल आयोडाइड बनाना है, ठीक है। एल्काइल आयोडाइड आपको बनाना है, तो एल्काइल आयोडाइड आपका क्या हो गया, RI हो गया। ओके, रिएक्शन किसकी होगी आपकी, RX की होगी। क्यों, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि हेलोजन एक्सचेंज होगा, यानी ऑलरेडी आपके पास एक हेलो एल्केन होगा। ओके, हेलो एल्केन है आपके पास, ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, ये हेलोजन हो गया, तो हेलो एल्केन है आपके पास ऑलरेडी। इसमें आपने सिर्फ इस हेलोजन पार्ट का एक्सचेंज करना है, यानी इसको विनिमय करना है या चेंज करना है किसी दूसरे हेलो एल्केन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए वो दूसरा हेलो एल्केन क्या है या दूसरा हेलोजन क्या है, क्या आयोडाइड है। समझ गए, किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, हेलोजन एक्सचेंज में आपके पास ऑलरेडी एक हेलो एल्केन है और आप उससे दूसरा हेलो एल्केन बना रहे हैं। और यहाँ पर जब हमने फिंकर स्टीन रिएक्शन की बात की तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, एल्काइल आयोडाइड बना रहे हैं, और वो किसकी हेल्प से, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की। यहाँ पर हमने RX लिख दिया है, तो X आपका क्या हो सकता है, Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन किससे करानी है, NaI से करानी है, सोडियम आयोडाइड से करानी है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी। ओके, क्या कहा, RX जो कि क्या हो सकता है आपका एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, उसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करानी है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। और आपको क्या मिलेगा, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, क्या बताया है, पॉजिटिव पार्ट आपका निगेटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, निगेटिव से जुड़ेगा। तो क्या बन गया, RI बन गया प्लस NaX बन जाए। ओके,
और आपका NaX क्या हो सकता है, NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस एल्काइल हैलाइड। ओके, तो होपफुली आपको ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन समझ में आ गई। तो फिंकल-स्टीन अगर आपको पूछा जाता है कि फिंकल-स्टीन रिएक्शन आपका क्या है, तो आप बताएंगे कि इस रिएक्शन में हेलोजन का एक्सचेंज होता है, एल्काइल आयोडाइड आपके बनते हैं। किसकी हेल्प से बनते हैं, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की हेल्प से बनते हैं। और एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराई जाती है, सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ओके, एंड NaCl और NaBr, ये जो NaX हम कह रहे हैं ये क्या हो सकता है, NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है। दस फॉर्म्ड इज प्रेसिपिटेट इन ड्राई एसीटोन। ठीक है, तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है वहां पे जब एसीटोन के साथ आपकी रिएक्शन हो रही है ना, तभी। ओके, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे देखेंगे इसके कुछ और एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या कह रहे थे हम, क्या होगा आपके पास, आपके पास RX होगा प्लस NaI होगा। ओके, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी और क्या बनेगा आपका, RI बनेगा प्लस NaX बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, CH3Cl, RX हो गया ये। ठीक है, R आपका एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर क्या है, मिथाइल है CH3 और X की जगह क्या है आपके पास, Cl है। ओके, प्लस किससे रिएक्शन करानी है, सोडियम आयोडाइड से करानी है। ओके, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। CH3 का पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा, Na पॉजिटिव, I नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ लीजिए, आपका CH3 किससे जुड़ेगा, I से जुड़ेगा और Na किससे जुड़ेगा, Cl से जुड़ेगा। तो क्या बन गया, CH3I मिथाइल आयोडाइड प्लस NaCl। और हमने क्या पढ़ा, ड्राई एसीटोन की वजह से NaCl का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ओके, जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट करिए, फिर हम अपना नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन से, कि कैसे हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर किया जाता है। अल्कोहल से हमने कैसे कैसे बनाया था, कितने टाइप से बनाया था, फिर आपने किससे बनाया था, हाइड्रोकार्बन से बनाया था, और अभी आप हेलोजन एक्सचेंज से बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपने ये कौन सी रिएक्शन पढ़ी, फिंकल-स्टीन या फिंकल-स्टाइन रिएक्शन पढ़ी, जिसमें कि आपने बोला कि आप क्या बनाएंगे, एल्काइल आयोडाइड बनाएंगे। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड आपका क्या हो सकता है, मिथाइल आयोडाइड हो सकता है, इथाइल आयोडाइड हो सकता है, प्रोपाइल आयोडाइड हो सकता है, कोई भी आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड आपको बनाना है, और वो एल्काइल आयोडाइड किससे बनेगा, या तो एल्काइल क्लोराइड से बनेगा या एल्काइल ब्रोमाइड से बनेगा। और जब आप क्या करेंगे, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से कराएंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, एल्काइल आयोडाइड, सॉरी क्लोराइड हो सकता है या क्या हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से कराएंगे, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में कराएंगे। तो आपका क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा, और साथ में NaX जो NaCl या NaBr कुछ हो सकता है, इसका प्रेसिपिटेट भी बनेगा। ओके, और इसका एग्जांपल देखा आपने, ये जब मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराई, सोडियम आयोडाइड से कराई ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या बना आपका, मिथाइल आयोडाइड बना, और साथ में क्या बना, सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ठीक है, दो रिएक्शन बोली हमने हेलोजन एक्सचेंज में, एक क्या होगी आपकी, फिंकल-स्टीन हो गई, और दूसरा आपका हो गया स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है आपका, इसमें आपका एल्काइल फ्लोराइड बनाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड लिया जाएगा, किसके साथ, अब मेटेलिक कोई फ्लोराइड के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा। मेटेलिक फ्लोराइड क्या होता है आपका, धातु के साथ क्या होगा, फ्लोराइड जुड़ा होगा, तो वो क्या हो गया, मेटेलिक फ्लोराइड हो गया। क्या बोला, क्या बनाना है यहाँ पर,
देखो फिंकलस्टीन में आपने एल्काइल आयोडाइड बनाया था और यहाँ पर स्वार्ट्ज में आप क्या बनाएंगे, एल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड in the presence of metallic fluoride, okay, such as AgF, Ag2F2, Hg2F2, COF2, SbF3. The reaction is termed as Schwartz reaction, okay. क्या कहा गया कि आपको क्या बनाना है, Schwartz reaction से एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, ठीक है। और वो कैसे बनेगा, जब आप क्या करेंगे, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो RX ले लेते हैं हम, वो X क्या हो सकता है आपका, क्लोराइड हो सकता है या ब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है। ये लेंगे, RX को क्या किया जाएगा आपका, किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ हम AgF ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेटेलिक फ्लोराइड हो गया, Ag सिल्वर होगी आपकी, F फ्लोराइड, तो मेटेलिक फ्लोराइड लिया है हमने, इसके साथ क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एल्काइल फ्लोराइड मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा आपको, AgX मिलेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका एग्जांपल देखिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन का एग्जांपल देख लीजिए। किसी भी बच्चे के कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है इथाइल क्लोराइड है आपके पास, C2H5Cl है, ओके। इसकी रिएक्शन आप AgF के साथ कराते हैं, यानी सिल्वर फ्लोराइड हो गया आपका, हीट करेंगे, क्या मिलेगा आपको, फ्लोरोइथेन मिलेगा, ओके। ये इथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोइथेन हो गया आपका, ये मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा। ये तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ओके। तो क्या हो गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन हमने दोनों देख लिए, किससे, हेलोजन एक्सचेंज, और यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन के साथ आपका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स है वो कंप्लीट होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हेलो एल्केन्स की, और साथ ही क्या देखेंगे, हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या फिर अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे, ओके। तो बच्चों आज हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हेलो एल्केन्स की, ठीक है। अभी सिर्फ हमने किसको बनाने की विधियां देखी हैं कि हेलो एल्केन्स को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आज हमने हेलोजन एक्सचेंज सीखा, जिसमें कि हमने फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात की। फिंकलस्टीन से आपका एल्काइल आयोडाइड को बनाया जाएगा, वहीं स्वार्ट्ज रिएक्शन से किसको बनाया जाएगा, आपके एल्काइल फ्लोराइड को बनाया जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हेलो एल्केन्स की और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन हम अपना हेलो एरीन्स स्टार्ट करेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस सेशन में आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे, ओके। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।